नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका। आप सभी देख रहे हैं 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 9.1 को। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में प्रश्न संख्या को, और इसमें दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिएगा, चित्र बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। बोला 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। 7 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। मान लीजिए ये जो भवन है वो कितना है? 7 मीटर ऊंचा है भवन, और इसकी ऊंचाई दी हुई है 7 मीटर। कोई दिक्कत है किसी को? 7 मीटर का भवन है, 7 मीटर ऊंचा। और क्या बोला? के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। केबल टावर भी है। अगर केबल टावर इस भवन से ऊंचा होगा तभी यहां से इसके शिखर से उसके शिखर को देखा जाएगा, यानी केबल टावर के शिखर को देखा जाएगा। तो इसके नीचे यानी यहाँ पर उन्नयन कोण का निर्माण होगा। होगा कि नहीं? ये हमारा क्या है? केबल टावर। केबल टावर मतलब समझते हैं तार वाला टावर ना, केबल टावर। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों के बीच में भूमि होगा, तो भूमि बना लिए। अब आगे क्या कहा उसको फिर से समझिएगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन का शिखर है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। यहां से हम देखना शुरू कर रहे हैं और इस केबल टावर के शिखर को देख रहे हैं। जब शिखर को देखेंगे तो ये जो दृष्टि रेखा बना है उसके नीचे जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। तो दृष्टि रेखा और इसके समानांतर एक रेखा यहाँ पे खींचा जाएगा, और इसके द्वारा जो यहाँ कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। और कितना डिग्री दिया गया है? 30 डिग्री दिया हुआ है कि 60 डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है? 60 डिग्री। इसके बाद आगे क्या बोला उसको समझिए। और उसके पाद का अवनमन कोण। किसके पाद का? इसके। ठीक है, किसका? ये जो भवन था उसके शिखर से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तथा इसी के पाद का, पाद मतलब जो नीचे वाला भाग होता है जिसको हम लोग पद बोलते हैं, उसका अवनमन कोण दिया गया है। तो अवनमन कोण मतलब क्या? यहां से जब हम नीचे की ओर देखेंगे तो ये दृष्टि रेखा होगा, और दृष्टि रेखा के ऊपर बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहा जाता है। तो दृष्टि रेखा के ऊपर, ऊपर का मतलब यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 45 डिग्री का कोण बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं, अगर ये 45 डिग्री हो गया तो यहाँ समकोण एक ये भी निर्मित हो रहा है, लेकिन इस समकोण के आधार पर हम लोग नहीं चलेंगे। समकोण त्रिभुज हमारा एक यहाँ होगा। क्या हुआ? एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना, और एक समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और यही दोनों समकोण त्रिभुज के हिसाब से हम आगे चलेंगे और जो निकालना होगा उसको निकालेंगे। तो ये जो 45 डिग्री आया वो 45 डिग्री यहाँ न रह करके कहाँ होगा? यहाँ। अब देखिए कि अगर ये रेखा और ये रेखा दोनों समानांतर होगा, क्योंकि दोनों तो क्षैतिज है, अगर ये दोनों समानांतर होगा तो ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके द्वारा एकांतर कोण जो बनता है वो आपस में बराबर होता है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या कहा उसको समझिए। फिर बोलता है आगे टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर का ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो टावर है कौन? यही ना, इसी का ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। जो टावर का ऊंचाई है वो कितना होगा ये पता लगाना है। सबसे पहले हमारा टावर का ऊंचाई मान लेना है हम लोग को अपने से, क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। अगर हम बोले कि ए बी एक क्या है? भवन है। भवन था ना, जिसकी ऊंचाई कितना है? 7 मीटर। तथा सी डी एक क्या है? टावर है, केबल टावर जिसको हम बोलेंगे। और यहाँ पे जो इसके समानांतर एक रेखा खींचे हैं, किस लिए? उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनाने के लिए। तो वहां पे जो पॉइंट होगा उसका नाम हम क्या दे दें? ई दे देते हैं। अब जितना पॉइंट था सब पॉइंट को हम लोग नामकरण कर लिए हैं, यानी नाम दे चुके हैं। अब जो जो दिया हुआ था उसको हम लोग लिखेंगे और लिख करके बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ क्या है उसको लिख लेना होता है। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है उसको बात करते हैं। तो सबसे पहले एबीसीडी लिख करके दिया हुआ था क्या कि एबी एक भवन है, सीडी एक केबल टावर है? नहीं दिया हुआ था ना। हम अपना मन से एबीसीडी वगैरह माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग माना की से स्टार्ट करेंगे लिखना। लिखेंगे माना की क्या है? एबी एक भवन है, एबी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। कोई दिक्कत? इसके बाद आगे एक केबल टावर भी दिया हुआ है। लिखेंगे सी डी एक केबल
टावर है। क्लियर? और तो कुछ नहीं दिया गया है। अब एक बात और बोला, ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण लिखेंगे। कौन? भवन था ना, भवन के शिखर से, या शिखर ए लिख लीजिए, शिखर ए से केबल टावर, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अन्य लिखा दिया, उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री। उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। कोई दिक्कत है? और तो कोई समस्या है नहीं। अब चलिए जो दिया गया उसके बारे में विचार करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ था? भवन जो था वो भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। 7 मीटर दिया हुआ है। अगर भवन का ऊंचाई आपका 7 मीटर दिया हुआ है, यानी ए भी 7 मीटर दिया हुआ है, तो ये जो डीई होगा वो भी कितना होगा? 7 मीटर ही होगा। कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों 7-7 मीटर होंगे। अब बात करते हैं इसका मान कैसे निकलेगा। तो अभी हम लोग इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हमारे पास दिखाई दे रहा है ना, ये जो समकोण त्रिभुज ए बी डी है, जब उसमें हम लोग चलेंगे तो ए बी का वैल्यू हमारे पास 7 दिया हुआ है, और निकालेंगे किसका वैल्यू? बी डी का। अगर बी डी का वैल्यू निकाल लिए तो ए बी डी का वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? ए ई के बराबर, क्योंकि इसके समानांतर ये है, और जितना चौड़ाई इसका यहाँ है उतना ही चौड़ाई यहाँ भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? लंब है। लंब पर ही तो खड़े रहते हैं समकोण पर। अगर समकोण पर खड़े हैं और ये दोनों समानांतर है, और जितना मतलब ये दोनों समानांतर है और साथ ही साथ बराबर दूरी पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो जितना मान इसका बीडी का होगा उतना ही मान एई का भी होगा। तो एई का निकल जाएगा, और जब एई का मान निकलेगा तो इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, फिर इसका भी मान निकल जाएगा। ये वाला 7 मीटर है और ये वाला मान निकल जाएगा, तो दोनों निकलने के बाद ऐड कर लेंगे तो केबल टावर का ऊंचाई मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम किस समकोण त्रिभुज में चले? ए बी डी में लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में एक बात बताइए आप लोग कि ये जो ए बी है वो क्या है? जो दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, और समकोण के सामने वाला कर्ण कहलाता है। तो ये लंब हुआ और ये कर्ण, तो ये क्या हुआ? आधार। हमको कर्ण से तो मतलब है नहीं, क्योंकि कर्ण अगर निकाल भी ले तो दूसरा त्रिभुज में उसका कोई यूज नहीं होगा, इसलिए हम लोग आधार और लंब को लेंगे। तो लंब और आधार किसमें होता है? किस अनुपात में? tan वाला में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार, या फिर आप टी बटा बी भी लिख सकते हैं। अब tan थीटा, तो tan और थीटा के स्थान पर यहाँ कितना है? 45 डिग्री लिखेंगे। 45 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है आपका? ए बी, लिख लेंगे ए बी, बटा आधार क्या होगा? बी डी, तो यहाँ लिख लेंगे बी डी। कोई समस्या है? चलिए वैल्यू पुट कीजिए फिर से। tan 45 का मान 1 होता है, ए बी का वैल्यू हमारे पास 7 दिया हुआ था, और बटा बी डी का वैल्यू नहीं है। तो जब तिर्यक गुना करेंगे तो बीडी में 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? बीडी, और जब 7 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 7। यही 7 मीटर क्या आ गया? बीडी का वैल्यू हमारे पास आ गया। क्लियर है? अब लिखेंगे फिर। चलिए समकोण त्रिभुज किसमें? एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना और एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना हुआ है। अगर यहाँ समकोण त्रिभुज बना हुआ है तो हम लोग पता करेंगे कि इसमें जो हमको निकालना है वो क्या है, और जो दिया हुआ है वो क्या है। तो हमारे पास अभी निकला क्या है? बीडी का मान 7, और हमको निकालना क्या है? सीई। अब ये जो सीई है वो क्या है? तो समकोण के सामने वाला कर्ण हो गया, थीटा के सामने वाला ये जो सीई है वो क्या हो गया? लंब। तो ये क्या हो गया? आधार। यहाँ भी लंब और आधार का ही रिलेशन है। तो हम लोग फिर से क्या लिखेंगे? पुनः किस समकोण त्रिभुज में? पुनः समकोण त्रिभुज ए सी में, ए सी में। क्लियर है? हाँ, त्रिभुज छोड़ दिए। अब खुश, आगे बढ़िए। हमको लेना कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? tan थीटा वाला। तो यहाँ अगर हम tan थीटा बराबर लिखते हैं तो क्या होता है? लंब बटा आधार। तो इसमें लंब क्या है हमारे पास? सीई है कि नहीं? तो लिख लेंगे सीई बटा आधार क्या है? एई। तो यहाँ पे लिख लेंगे एई। अब बात करते हैं आगे। tan थीटा बराबर tan तो tan रहेगा, थीटा की जगह पर कितना लेना होगा? 60 डिग्री बराबर
सीई चाहिए, सीई है आपके पास? नहीं, वही निकालना है, ऐड करना है। एई का वैल्यू, एई का जो वैल्यू है वो बीडी के बराबर होगा, कितना? 7। डायरेक्ट 7 लिख दें। अब यहाँ पे लिख लेंगे, काहे ऐसा लिखे, क्योंकि या चुकी करके लिख लीजिएगा, एई बराबर कौन? बीडी, दोनों आपस में बराबर हैं, इसीलिए हम लोग इसको बीडी के जगह पर एई का मान रख दिया, फिर एई के जगह पर बीडी का मान रख दिए। अब बताइए tan 60 का मान क्या होता है? √3/1। कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। अब सीई और बट्टा में कितना? 7। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सीई बराबर 7 और √3 में गुणा करेंगे तो 7√3। सीई मिल गया क्या? सीई हमारे पास है और डीई भी हमारे पास है, और केबल टावर की ऊंचाई हमको निकालना है, तो ये दोनों को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। लिखेंगे अब यहाँ पे इसीलिए का चिन्ह दे दीजिए, इसीलिए हमारे पास सीई भी मिल गया, सीई भी मिल गया, और कौन मिल गया? बीडी। तो बीडी का तो हम लोग यूज कर लिए, लेकिन सीई का यूज अभी तक नहीं किए हैं। अंतिम में आप लिख लेंगे अब टावर की ऊंचाई, या फिर केबल टावर था ना, केबल टावर की ऊंचाई क्या है? सीडी बराबर, नहीं, ऊंचाई बराबर सीडी होगा ना। यहाँ पे हम क्या लिख लें? सीडी। अब चलिए सीडी को दो भाग में तोड़ा जा सकता है, कौन कौन? सीई और ईडी, या फिर डीई और ईसी। तो लिख लीजिए डीई प्लस ईसी, लिख सकते हैं ना। अब चलिए आगे बढ़िए, डीई का वैल्यू हमारे पास है क्या? 7 था, यही ना 7, जो 7 इधर होगा वही इधर भी होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 7 और प्लस इसी का वैल्यू, इसी का वैल्यू अभी तुरंत देखिए निकला है, निकला है ना, कितना? 7√3। कोई दिक्कत है? दोनों में 7 दिखाई दे रहा है, 7 को कॉमन कर लीजिए, इसमें से 7 मतलब 7 से 7 में भाग करेंगे 1 होगा, फिर प्लस लिखेंगे, 7 से 7 में भाग करेंगे, ये 7 कट जाएगा, बचेगा क्या? √3। अब ये बताइए कि ये मीटर में था या सेंटीमीटर में? मीटर में, तो यहाँ भी क्या आ गया? मीटर में। अंतिम में ये जो आया वो क्या आया? केबल टावर की ऊंचाई। लास्ट में हम लोग लिख लेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई बराबर कितना आ गया बताइए? 7 × 1 + √3 मीटर में आ गया ना, और यही है आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलता रहता है। धन्यवाद।